आज हम लोग स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर के बारे में सीखेंगे। कैसे हम किसी दो डिजिट के या दो अंक के संख्याओं का कैसे हम वर्ग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 से 10 तक के स्क्वायर आपको याद करने होंगे और ये बहुत ईजिली आपको याद भी हो जाएगा। सिर्फ आप अगर इतना याद रखते हैं 1 से 10 तक के अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं और वो भी बहुत फास्ट निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। 1 इंटू 1 इक्वल 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो गया। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। ऐसे ये करके आपको 10 तक के स्क्वायर याद रखने हैं। इसके बाद के जो स्क्वायर होंगे वो बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं और बहुत फास्ट फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ नंबर्स लेते हैं और उनका स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर कोई नंबर लिया है 13 ही ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 13 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 1 2 3 डॉट बना लेने हैं। अब देखिए ध्यान से, यूनिट डिजिट का स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमने यहाँ लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आप टेबल से भी देख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया। अब यहीं पर ध्यान से समझने वाली बात है, ये जो बीच वाली प्लेस है, बीच वाला जो डॉट है, यहाँ पर हमें इन सब का मल्टीप्लाई लिखना होता है। इन सब का मल्टीप्लाई लिखना होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर डबल डिजिट आए तो हमें सिंगल डिजिट ही उतारना है और 10 प्लेस की जो वैल्यू आएगी उसे हमें कैरी फॉरवर्ड कर देना है, यानी अगली संख्या में उसे हमें हासिल के तौर पर दे देना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कैरी आया नहीं था। 3 का स्क्वायर 9 होता है, सिंगल डिजिट आया है, इसलिए हमने 9 लिख दिया। अब ये बीच वाले डॉट को ध्यान से समझना है। 3 बन जा 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे और ये जो फर्स्ट डॉट है यहाँ पर हम 10 प्लेस पे जो वैल्यू है यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। बात समझ में आई? यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट डिजिट का स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पर हम लिखेंगे 10 प्लेस पर जो डिजिट है उसका स्क्वायर लिखेंगे। बीच वाले डॉट में इन सब का मल्टीप्लाई लिखेंगे। अगर कैरी आता है तो उसे हम लेफ्ट साइड फॉरवर्ड करते जाएंगे और अगर सिंगल डिजिट आता है तो हम उसे एज इट इज लिख देते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 26 का स्क्वायर मान लो हमने ले लिया। 26 का स्क्वायर, इसमें भी हम 3 डॉट बना लेते हैं और ये डॉट सिर्फ समझाने के लिए हम बना रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा। 6 6 या 36 होता है। 36 का हमने 6 लिखा है। फिर कैरी आप जानते रहिए। अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 6 2 जा 12 और 12 2 जा जो है 24 हुआ। 24 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ पर 7 लिख देंगे और यहाँ जो कैरी आया है इसका 2 आया है, ठीक ना। और 2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 4 और 4 में हम क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 676। कितना आसान है, कोई भी आप नंबर ले लेंगे, बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ यूनिट डिजिट का स्क्वायर और फर्स्ट प्लेस पर 10 डिजिट पे जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखेंगे और बीच वाली डॉट में जो है हम क्या करेंगे इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक नंबर लेते हैं 25 जिसके यूनिट डिजिट में
5 आता है उसका स्क्वायर बहुत फास्ट निकालते हैं। 5 का स्क्वायर ऑलरेडी 25 होता ही है और यहाँ पर हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। 5 लिख दिया, 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20 और इसका जो 2 कैरी आया था तो 22 हो जाएगा। ठीक ना। अब 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 4 में हम 2 ऐड कर देंगे हो जाएगा 6। इसको और ध्यान से समझना है। जिस भी नंबर में यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर बहुत फास्ट निकालते हैं। करते क्या हैं, जो 10 प्लेस पे वैल्यू है या पहले की जो वैल्यू है उसी को हम उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसका सक्सेसर होता है 3, 2 3 जा 6 लिख दिया और 5 का तो आएगा ही 25। 5 का स्क्वायर 25 आएगा ही आएगा। ठीक ना। चलिए अगला नंबर देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 54। यहाँ पर हमने क्या नंबर ले लिया 54 नंबर ले लिया। अब 54 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो वही प्रोसेस है। 3 डॉट बनाएंगे और पहले जो है यूनिट डिजिट का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे लेकिन सिंगल डिजिट में लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है जिसको हमने 6 लिखा, 1 कैरी लिया, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 40 में 1 ऐड कर दिया 41 आया। अब ये कैरी हमारा 4 बच गया। 5 5 जा 25 होता है, 25 में 4 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 29। ठीक ना। ये आ जाएगा 29। इधर की डिजिट को हमें सिंगल लिखना है, इधर जो बाकी बचते जाएं उन्हें हम आसानी से जितना आ रहा है उतना ही लिख देंगे। ठीक ना। चलिए और भी 1-2 नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 73 ले लिया। क्या ले लिया 73। 3 डॉट हमने बना लिया। 3 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 9 आएगा, कोई कैरी नहीं है। 3 से 1 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 का यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 4 कैरी है, 7 से 1 जा 49, 7 से 1 जा 49 होता है और 49 में हम जो है 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 53। इस तरह से हम कितनी आसानी से जो है किसी भी 2 डिजिट के नंबर्स को क्या करते हैं स्क्वायर उसका फाइंड कर देते। बस आपको ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल का बहुत यूज है, इसे आप याद रखिए। स्क्वायर रूट निकालने में भी इसका बहुत जो है यूज आएगा। ठीक ना। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।